मैं पहली बार उसके साथ काम कर रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो स्मिता पाटिल की याद आती है। स्ट्रिपर अलग होता है, मेल एस्कॉर्ट्स अलग होते हैं। मेरे 5 साल ज़िंदगी में मैंने वहाँ गुजारे हुए हैं। I've seen the life there। जब गाना पिक्चराइज करे थे तो कैमरा के आगे रहता था, ना ही उनका बोरिया बिस्तर या किताब गले पे बैठ के उनका हिसाब किताब देखता था। आपके 1 या 2 गाने ज़रूर हिट होने चाहिए ताकि लोग अंदर आ सकें। उनका 3 इडियट्स में तो बहुत बड़ा रोल था जी। इसमें इतना बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ही इज़ वेरी स्केर्ड ऑफ जॉन कि कब पता नहीं टपक पड़े। एक्चुअली देखा जाए तो उसके अंदर सटल मैसेज, बहुत कमाल का मैसेज है। अगर वो सही बजट में बनी होती और उस पर प्रेशर इतना नहीं होता तो वो आज हिट कैटेगरी में कहलाई जाती है। एक और भी सरप्राइजिंग बात देसी बॉयज़ में ये है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे अभी इवन हम ये अगर पोस्टर देखें तो दीपिका हैं और आप दोनों हैं, लेकिन अपेरेंटली आप चित्रांगदा सिंह इज ऑपोजिट यू जी बिल्कुल इन द फिल्म। सो दैट इज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज वेल बिकॉज पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि शायद मे बी दीपिका आपके ऑपोजिट होंगी। नहीं, चित्रांगदा मेरे ऑपोजिट है। मैं पहली बार उसके साथ काम कर रहा हूँ। सारे दर्शक जानते हैं कि बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। कभी कभी उसको देखता हूँ और उसकी एक्टिंग देखता हूँ मैं डबिंग के बाद, और उसको देखता हूँ तो स्मिता पाटिल की याद आती है। यू नो बड़ी बहुत ही डस्की और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, और एक बहुत ही अजीब सा मेल है कमर्शियल एंड आर्ट सिनेमा साथ मिला के। बट उसने जो परफॉर्मेंस दी है बहुत बहुत लाजवाब है। आपका किरदार का नाम जेरी पटेल है इस फिल्म में, एंड यू टर्न अ स्ट्रिपर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और द अदर एज वेल। लेट्स वही मैं कह रहा हूँ ना, आप वो गलत नाम कहे जाते हैं स्ट्रिपर। ओके, स्ट्रिपर अलग होता है, मेल एस्कॉर्ट्स अलग होते हैं। ओके, उनमें फ़र्क ये होता है कि मेल एस्कॉर्ट्स होते हैं जो आपको कंपेनियनशिप देते हैं, राइट, और स्ट्रिपर वो होता है जो आप समझ सकते हैं। किस तरीके की आपने प्रिपरेशन करी आपने इस किरदार के लिए? डिड यू सी एनी मूवीज या नहीं, ब्रीफ आपको कैसे दिया था? इसके अंदर कोई पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जहाँ मैं काम करता था थाईलैंड में, वहाँ बहुत मेल एस्कॉर्ट्स हुआ करते थे। राइट। और काफ़ियों को जानता था, तो उसमें होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं थी। और मेरे 5 साल ज़िंदगी में मैंने वहाँ गुजारे हुए हैं। आई हैव सीन द लाइफ देयर। तो बाकी जो जितना कुछ भी है वो हमारे जो कप्तान थे फिल्म के, रोहित धवन साहब, उन्होंने जैसे जैसे समझाया करते गए। सुनने में आया है कि एक जो टाइटल ट्रैक इसका है वो करीबन 3 करोड़ रुपए उस पर लगाए गए हैं उसको फिल्माने पे, और बहुत ही इलेबरेट उसके अंदर काफ़ी उसके अंदर चीज़ें हैं, जिस तरीके से चॉपर्स हैं एंड अदर थिंग्स आर देयर एज़ वेल। जनाब, ऐसा है कि मैं जब गाना पिक्चराइज करे थे तो कैमरा के आगे रहता था, ना ही उनका बोरिया बिस्तर या किताब गले पे बैठ के उनका हिसाब किताब देखता था। लेकिन आप प्रोड्यूसर्स भी रहे हैं। मैं प्रोड्यूसर होता तो जरूर इसका जवाब दे सकता था, लेकिन इत्तेफाक मतलब इट्स एन इलेबोरेट सॉन्ग, इट्स एन इलेबोरेट सॉन्ग। ये जरूर है कि हाँ, खर्चा काफ़ी हुआ है, राइट, कि मतलब काफ़ी दबा के खर्चा हुआ। यू बीन अ कमर्शियल एंटरटेनिंग स्टार, और आपके जो सॉन्ग एंड डांस रूटीन्स होते हैं हमेशा बहुत ही कुछ ना कुछ इसमें मुख्तलिफ हमेशा हम लोग को देखने को मिलता है। देयर इज समथिंग विच पीपल कैन लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज आई थिंक आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि दैट स्पेशली फॉर ओपनिंग एंड ऑल दैट यू हैव समथिंग बिगर देन लार्जर देन लाइफ। आजकल ये ज़रूरी हो गया कि आपके 1 या 2 गाने ज़रूर हिट होने चाहिए ताकि लोग अंदर आ सकें, समझ सके चलो गाने तो बढ़िया हैं, गाने देखने जाते हैं। राइट, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ और आप बताना चाहेंगे म्यूजिक के बारे में? आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है इसके अंदर? इसमें जो फेवरेट सॉन्ग है मेरा, एक तो टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा है जी। फिर तू मेरा हीरो करके एक गाना है जी, हाँ, जिसके अंदर जॉन साहब जो है कि वो और मैं मिल के डांस करते हैं, और लोगों की मतलब इसके अंदर जैसे मैंने स्कॉट का बताया, उसके अंदर हम गर्ल्स कॉस्ट्यूम फैंटेसी पूरा करते हैं।
कभी हम क्रिकेटर्स बन के आ जाते हैं, युवराज धोनी, कभी हम फायरमैन बन के आ जाते हैं, Like role playing पुलिस ऑफिसर्स बन के आ जाते हैं, एयरफोर्स ऑफिसर्स बन के आ जाते हैं, पायलट्स बन के आ जाते हैं। तो इट इज़ दैट उस हिसाब का, उस किस्म का सॉन्ग है। इंग्लिश ठुमके दिल की रिदम पे मारे जम जम के देसी बॉय सोने मोड़े बन के छाती डोले तन के नाचे जम जम के देसी बॉय। आई बिलीव ओमी वैद्या इज देयर इन द फिल्म एज वेल। आई थिंक आपके नेफ्यू बने हैं शायद ओमी वैद्या। नहीं, ओमी वैद्या इज देयर इन द फिल्म। हाँ, ओमी वैद्य बिल्कुल। ओके एंड बहुत ही उनकी 3 इडियट्स में हमने जो उनकी कॉमिक टाइमिंग देखी थी, आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग उनकी है। तो कुछ तजुर्बा उनके साथ में कैसा रहा आपका? उनका 3 इडियट्स में तो बहुत बड़ा रोल था जी इसमें, इतना बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जी हाँ। पिछले 32 साल से इन्होंने निरंतर इस कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार किए। इसका मतलब है चमत्कार पे चमत्कार किया है। उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। ये कह सकते हैं कि वो हल्के से विलन से भी हैं अच्छा फिल्म के अंदर, लेकिन विलन जैसा कोई उसके अंदर वो नहीं है। राइट। लेकिन जितना भी छोटा सा रोल है उनका, लेकिन बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने आप को इस्तेमाल किया हुआ है। और उनकी केमिस्ट्री जो जॉन के साथ है, जॉन की गर्लफ्रेंड जो एक्स गर्लफ्रेंड है, ही इज़ डेटिंग हर। ओके लाइक दैट। सो एंड ही इज़ मतलब बहुत हमेशा ही इज़ वेरी स्केर्ड ऑफ जॉन कि कब पता नहीं टपक पड़े। मतलब काफ़ी कुछ उसके साथ मिला जुला है। सर अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि अभी आई थिंक किसी गाड़ी वाले ने कुछ अनसिविल कुछ हरकत करी थी, तो आपने जाके उनको करेक्ट किया। एंड वैसे भी एक जो आपके बारे में एक पर्सनालिटी है, आप स्पोर्ट्स को आप बहुत प्रमोट करते हैं इंडिया में। उसके अलावा यू आर अ टीटोटलर, आप ड्रिंकिंग स्मोकिंग आपका नहीं होता है। यू स्लीप वेरी अर्ली। वी आर डूइंग दिस इंटरव्यू एट 8:30 इन द मॉर्निंग एंड दैट इज़ फैंटास्टिक। मैंने एक्चुअली कोशिश की थी 7 बजे रखने की। वी हैव डन एन इंटरव्यू विद 6:30 दे दनादन के लिए। हाँ, लेकिन 6:30 बजे हम उन्होंने लोग फिर मना कर दिया। तो हमने कहा इतनी जल्दी कोई नहीं आता। नहीं, हम लोग 6:30 बजे आ चुके हैं दे दनादन के उन्होंने लिए। बोला कैमरामैन कोई नहीं आना चाहिए। जी ना। उनको सर बिल डाल दो। मेरा सर सवाल ये था कि एक सोशल अवेयरनेस आपने हमेशा आपने कुछ ना कुछ आपने किया है। कैन वी सी अ मूवी फ्रॉम यू व्हिच इज अबाउट मे बी अ सर्टेन कॉज? उसमें कमर्शियल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। हाँ, इट कैन बी खैर मैंने बनाई थी एक्चुअली, हमारे जो हिंदुस्तान की जो रोड्स हैं जी उसके ऊपर बनाई थी। जी, खट्टा मीठा। खट्टा मीठा बनाई थी एक कॉमेडी हिसाब से, जी कि आजकल एक रोड को इतनी जानबूझ के गंदी बना देते हैं ताकि वो फिर टूट जाए, ताकि फिर रिपेयर करें। कॉन्ट्रैक्टर्स एंड करप्शन। हाँ, तो उसके ऊपर बनाई थी। एक्चुअली देखा जाए तो उसके अंदर सटल मैसेज, बहुत कमाल का मैसेज है। जी, अगर कोई ध्यान से देखे उसे तो बस यही है। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं एक ही रोड को बार बार बना के। आने वाले टाइम में क्या आप इस तरीके से करें? बिकॉज सर आपके पास आपको एक स्क्रिप्ट सेंस है। यू हैव डन सो मेनी फिल्म्स, यू हैव एन आइडिया कि व्हाट मे वर्क। बिकॉज वी हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स कि इवन फिल्म्स विद सोशल अवेयरनेस, अगर वो मैं कमर्शियली आपको भी बताऊं चली हैं। जनाब, अभी मैं ज़रूर ऐसा कर रहा हूँ कि मैं इतनी बड़ी फिल्में नहीं बल्कि मीडियोकर फिल्में जी जो बजट वाइज उसे करके, प्रोड्यूस करके, जी उसमें एक्ट करके मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ, जी 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 जिसके अंदर मैसेज भी हो। और क्योंकि जो बड़ी जो होती हैं कमर्शियल फिल्में, जी हाँ जी उसके अंदर खर्चा बहुत बड़ा हो जाता है और उसके अंदर फिर उसके ऊपर प्रेशर जो है काफ़ी बढ़ जाता है। जी मैं इस हिसाब से आई वांट टू, जैसे कि पटियाला हाउस है, जी। अगर वो सही बजट में बनी होती और उस पर प्रेशर इतना नहीं होता तो वो आज हिट कैटेगरी में कहलाई जाती। बिल्कुल स्टार्टेड ऑफ वेल। तो वैसे ही उसी हिसाब से उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं वैसी फिल्में करना चाहता हूँ। और जो आप बोल रहे हैं जो मैसेज वाली फिल्में हैं, ज़रूर मेरे, बिकॉज आई थिंक वी सीन इन रिसेंट टाइम्स कि आप मैसेज के साथ में, अगर आप प्रीची नहीं होना चाहिए, कमर्शियल फिर भी हो सकता है। अगर आप एक बात अपनी जो तारे ज़मीन पर हम लोगों ने देखा, उसके अंदर भी काफ़ी एक एंटरटेनमेंट जी बिल्कुल उसमें वो था। और लोग जो हैं एक फिल्म वैसी बहुत स्क्रिप्ट है ना, बार जी बहुत मुश्किल हो। मैं कहता हूँ ना, बहुत मुश्किल हो जाता है कि बहुत ढूंढने के बाद मिलती है वो स्क्रिप्ट। So finally, if you have to tell us something special about Desi Boys that your fans should be looking forward to. देसी बॉयज़, वैसे तो मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ आप लोगों को देसी बॉयज़ के बारे में। इट्स ए फुल एंटरटेनमेंट फिल्म, कॉमेडी है और फैमिली फिल्म है। बेसिकली इसके अंदर काफ़ी इमोशंस है, एक ऐसा इमोशन जो आप रिलेट कर सकेंगे
आप अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इस फिल्म को देख सकेंगे. ज़रूर देखिएगा एंड आई होप यू एंजॉय. थैंक यू. That is Akshay Kumar talking about his next film, Desi Boys. He's also spoken about his forthcoming plans, and yes, he wants to make a film with a message, and hopefully he'll be doing that very soon. Thank you very much, sir, Thank for you. being at Bollywood Hangama, and looking forward to Desi Boys and all your forthcoming ventures. Thank you very much. And all the best wishes, sir. Thanks a lot. Thank you. That's all we're from Bollywood Hangama. Keep on watching.